समझना बेटा, आज हम लोग इंटर कॉर्पोरेट लोन का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक, फोकस करना, थोड़ा सा ध्यान से देखना जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ। चलो एक बात बताओ, जैसे अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? कंपनी। सही बात है। या इंडिया की कोई भी रजिस्टर्ड बॉडी को भी डाल सकते हैं क्या इसमें? हाँ। ठीक, इंटर कॉर्पोरेट मतलब क्या होगा? मतलब बिटवीन टू कॉर्पोरेट्स, दो कंपनियों के बीच कुछ भी जो होता है उसको इंटर कॉर्पोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर कॉर्पोरेट। देखो, अगर आप कॉर्पोरेट मतलब कंपनी बोल रहे हो तो इंटर कॉर्पोरेट मतलब होता है जो चीज दो कंपनियों के बीच में हो। आप बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को सुनो और समझो। कंपनी लॉ में एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 186। कौन सा सेक्शन? 186। ये अलाउ करता है कि एक कॉर्पोरेट जो है वो दूसरी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। क्या कर सकती है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है? कि आप उनके शेयर्स ले रहे हो। परचेज ऑफ शेयर सिक्योरिटी, खरीद रहे हो। शेयर, डिवेंचर, हाँ। बॉन्ड, राइट। हाँ। आप एक दूसरी कंपनी को लोन दे सकते हो। क्या दे सकते हो? लोन। दे भी सकते हो और ले भी सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। आप एक दूसरी कंपनी के लोन की गारंटी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? गारंटी। मतलब आपकी कंपनी लोन लेने जा रही है, हमारी कंपनी गारंटर बन रही है कि आप नहीं चुकाए तो फिर हमारी कंपनी को चुकाना पड़ जाएगा। कितना क्लियर हुई मेरी बात? हाँ सर। चौथी चीज, एक कंपनी दूसरे कंपनी को डिपॉजिट दे सकती है, मतलब वहां पे पैसे लमसम अमाउंट जमा कर सकती है और उसको विथ इंटरेस्ट वापस दे सकती है। तो आपको पहले ये समझना है कि एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट में क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, दूसरी कॉर्पोरेट को लोन दे सकता है, दूसरी कॉर्पोरेट अगर कहीं लोन देने जा रही है तो उसकी गारंटी दे सकता है और वहां पे डिपॉजिट रखवा सकता है, मतलब पैसे जमा करवा सकता है। आप बताओ, पहले इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? पहले इतनी बात समझ आई कि? हाँ सर। जैसे हाँ एक सर। कंपनी, एक कॉर्पोरेट का नाम है भुवन लिमिटेड। क्या नाम है? भुवन भुवन लिमिटेड। लिमिटेड। और दूसरी कंपनी का नाम है गुंजा लिमिटेड। तो ये दोनों ही रेसिप्रोकल बेसिस एक दूसरे के साथ ये चीजें कर सकते हैं। भुवन लिमिटेड गुंजा लिमिटेड में इन्वेस्ट भी कर सकता है, गुंजा लिमिटेड को लोन भी दे सकता है। गुंजा लिमिटेड अगर किसी बैंक में लोन मांगने जा रही है तो ये गारंटर भी बन सकती है कंपनी, और भुवन लिमिटेड जो है गुंजा लिमिटेड में पैसे डिपॉजिट भी कर सकता है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, गुंजा लिमिटेड भी इन्वेस्ट कर सकती है, गुंजा लिमिटेड भी लोन दे सकती है, लोन की गारंटी दे सकती है, पैसा डिपॉजिट कर सकती है। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ पहले सर। बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई मेरी? हाँ सर। हाँ अब सर। तो अब सेक्शन 186 जो बताता है वो प्रोविजन बताता है इंटर कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट के। किसके? जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देती है या पैसे इन्वेस्ट करती है, पैसे जमा करती है, तो उसका प्रोविजन सेक्शन 186 में कवर किया गया है। आप बताओ पहले आपको ये बात समझ आई कि नहीं? सर। आ गई? हाँ सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अब हाँ सर। प्रोविजन या रूल क्या बोलता है आप समझ लो, कि इन्वेस्ट करने की या लोन देने की एक लिमिट है, और ये जो लिमिट है वो है 60% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब होता है आपका प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंटीजेंसी को मीट करने के लिए आप रखते हो, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आपको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, आप चिंता मत करो। ये हो गया। या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व, 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको अगर बताऊं,
तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर आज भुवन लिमिटेड को गुंजा लिमिटेड को लोन देना है, क्या देना है? लोन देना है, लोन तो उसकी लिमिट ये है कि भुवन लिमिटेड को अपनी बैलेंस शीट को देखना होगा। किसको देखना होगा? बैलेंस शीट। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के नीचे करते हैं। भुवन लिमिटेड को अपनी बैलेंस शीट को देखना होगा, तो यहाँ पे भुवन लिमिटेड की बैलेंस शीट बना देते हैं। यहाँ पे कौन सा कॉलम आएगा? लायबिलिटी। यहाँ पर कौन सा कॉलम आएगा? एसेट आएगा। तो कट शॉर्ट करके बात करते हैं। भुवन का पेड अप कैपिटल 1 करोड़ का है। कितने का है? 1 करोड़। भुवन का फ्री रिजर्व 2 करोड़ का है। भुवन का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 3 करोड़ का है। ठीक है। और भुवन की जो एसेट है, फिक्स्ड एसेट भुवन की जो है वो 3 करोड़ की है, और करंट एसेट भुवन की जो है वो भी 3 करोड़ की है। तो टोटल मैच कर गया 6 करोड़ 6 करोड़। ठीक। अब कहानी समझो ऐसा है कि भुवन लिमिटेड जो है wants to give loan to गुंजा लिमिटेड ऑफ 4.5 करोड़। कितने का लोन लेना चाहता है? 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ का। सवाल ये है कि क्या ये इतना लोन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो अब यहाँ पे हमें भुवन लिमिटेड की एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। क्या चेक करनी पड़ेगी? एलिजिबिलिटी। कैसे चेक करेंगे? तो हमारी लिमिट क्या है? 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी। बैलेंस शीट में देख लो यार, आपका पेड अप कैपिटल कितना है? 1 करोड़ का है। आपका फ्री रिजर्व कितना है? 2 करोड़ का है। 2 करोड़। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने का है? 3 करोड़। 3 करोड़। तो 60% ऑफ मांग रहा है यहाँ पे, 60% ऑफ 6 करोड़ बोल रहा है ना? 6 करोड़। तो कितना हो गया? 3.6 करोड़। ठीक। इधर क्या हो रहा है? 100% ऑफ फ्री रिजर्व बोल रहा है ना? तो 100% ऑफ फ्री रिजर्व कितने? अपने 2 करोड़ के फ्री रिजर्व में, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने का है? 3 करोड़ का। तो ये कितना हुआ? 5 करोड़। 100% ऑफ 5 करोड़ मतलब कितना? 5 करोड़। तो अब एलिजिबिलिटी ये होती है कि इन दोनों में से विच एवर इज मोर। क्या? Whichever is more. तो बताओ ये दोनों में से ज्यादा कौन सा है? फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो भुवन एलिजिबल है 5 करोड़ का लोन देने तक के लिए। कितने तक का? 5 करोड़। और वो दे कितना ना रहा है? 4.5। तो दे पाएगा कि हाँ दे सर। पाएगा। कितना समझ में आया ये बता दो। पूरा सर। जब भी एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करने जाएगी, या लोन देने जाएगी, या लोन की गारंटी देने जाएगी, या पैसे डिपॉजिट करने जाएगी, तो उसकी लिमिट है। जो भी उस कंपनी का पेड अप कैपिटल बैलेंस शीट में दिख रहा है, इस साल की बैलेंस शीट में दिख रहा है, जो उसके फ्री रिजर्व दिख रहे हैं, जो उसके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिख रहे हैं, इसका टोटल लो और उसका कितना परसेंट निकालो? 60%। या फिर तुम फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का टोटल लो और उसका कितना परसेंट निकालो? 100%। दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होगा, उतना आप क्या दे सकते हो? लोन दे सकते हो। कितना क्लियर है? पूरा सर। तो यही मेन चैप्टर का बेस है जो आपको आना चाहिए। अब इसमें बता रहा हूं, समझ लेना। अप टू द लिमिट द लोन ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक डिपॉजिट। लिमिट समझ गए हो ना क्या है बेटा? हाँ सर। ठीक है। बोर्ड की परमिशन या डायरेक्टर की परमिशन से हो सकता है, बोर्ड रिजोल्यूशन से हो सकता है। और अगर आपको लोन देना है एक्सीडिंग द लिमिट, जैसे गुंजा को अगर मान लो मैं लोन बोलता है 10 करोड़ देना है, तो क्या इनकी एलिजिबिलिटी है इतना लोन देने की? नहीं सर। ताकत है भाई, ज्यादा से 5 करोड़ का दे सकते हैं। गुंजा को 10 करोड़ का लोन देने की बात हो रही है। तो अगर आप लिमिट एक्सीड करोगे तो आपको कंपनी के मालिकों से पूछना पड़ेगा, आपको शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। क्या पास करवाना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। आप बताओ कितना समझ में आई मेरी बात आपको?
पूरा सर। आई आ गए सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर बताओ क्या है। ये बैलेंस शीट जो है ये वैभव लिमिटेड की है, किसकी है? वैभव। वैभव लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे ये लाइबिलिटी कॉलम है और ये एसेट कॉलम है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है आपको, नहीं सर। ठीक। अच्छा, यहाँ पे नहीं। पेड अप कैपिटल आपको मान लो दे दिया 2 करोड़ का, कितना दे दिया है? 2 करोड़। फ्री रिजर्व आपको दे दिया 4 करोड़ का, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपको दे दिया 8 करोड़ का। कितने का? 8 करोड़ का। 8 करोड़ का, ठीक। यहाँ पर क्या दे दिया आपको? लोन टेकन फ्रॉम श्रुति लिमिटेड। आपने लोन लिया है श्रुति लिमिटेड से 3 करोड़ का, कितने का? 3 करोड़। ठीक। अब इधर देखो, एसेट में दिखा रहा हूं आपको, समझ लो। आपकी फिक्स्ड एसेट जो है मैं बोलता हूं 10 करोड़ की है। कितने की है? 10 करोड़। आपका एक इन्वेस्टमेंट है, क्या है? इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो भुवन लिमिटेड में है। किसमें है? भुवन लिमिटेड। 3 करोड़ का है। कितने का है? 3 3 करोड़। करोड़ का है। और आपकी अदर एसेट्स जो हैं वो 4 करोड़ की है। टोटल मैच किया कि नहीं किया? हाँ सर, 17 करोड़। अब कंपनी का प्रपोजल ये है कि दे वांट टू गिव 8 करोड़ एज लोन गारंटी टू युवराज लिमिटेड, ठीक है। आप बताओ इनका एलिजिबिलिटी कितनी है, कितना दे सकते हैं, और 8 करोड़ दे पाएंगे कि नहीं दे? 12 करोड़। बताओ। एक तो फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम को मिला के 12 करोड़ हो रहा है। कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तुमको लिमिट्स निकालना पड़ेगा। क्या करना? लिमिट्स कितना परसेंट है? 60% ऑफ 3 अमाउंट, क्या क्या? 60%। पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, और ये कितना पेड हो रहा है? कैपिटल 14 करोड़ 14 करोड़। या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 12 करोड़। तो 12 करोड़ और ये 14 करोड़ का 60% कितना आ रहा है यार, बताओ तो मेरे को एक बार। 8 करोड़ 40 लाख। 8 करोड़ 40 लाख आ रहा है ना? हाँ, तो बताओ तो कौन सा अमाउंट बड़ा है इसमें से? 12 करोड़। 12 करोड़ बड़ा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, विच एवर इज मोर, तो इसकी एलिजिबिलिटी है यार कितनी? 12 करोड़ का लोन लेने की, ठीक। अब इसमें आप देखोगे तो ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट है, कितने करोड़ का? कितने करोड़? 3 करोड़ का। 3 करोड़ आप ऑलरेडी एक कंपनी को दे चुके हो, तो भाई लिमिट देख के ही तो दिए होगे ना। तो ऑलरेडी मेड इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 करोड़। 3 करोड़। तो अब आपके पास और पे कर देने के लिए कितना बच रहा है? आपकी लिमिट अगर 12 करोड़ थी तो 3 करोड़ तो आप पहले ही दूसरी कंपनी 9 करोड़। कर चुके हो। 9 ठीक करोड़ है। सर। अब युवराज को आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते? अभी ये बताओ, 8 करोड़ देना है, दे सकते हो कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। दे बिल्कुल सकते दे हो सकते सर। हो यार। 9 करोड़ बच रहा है तो उसमें से 8 करोड़ देना है। कर पाओगे तो बोर्ड की परमिशन लगेगी, शेयर होल्डर की? किसी की नहीं सर। बोर्ड अप्रूवल लगेगी। क्या अच्छा लगेगी? बोर्ड, हाँ बोर्ड की सर। अच्छा, मैं अगर क्वेश्चन बदल देता, मैं बोलता युवराज को अभी इसी में 15 करोड़ देना है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं दे लगता। पाती, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता और शेयर होल्डर से पूछना पड़ता। बोलो कितना अभी तक ये समझ आया ईमानदारी से? पूरा पूरा सर। सारे बच्चे मेरे को बताओ जितने अटेंड कर रहे हो, श्रुति कितना समझ आया बेटा? सर पूरा। लाची कितना समझ आया? आ गया सर। पक्का? हाँ। रिचिता, हाँ सर आ गया। ये अभी तक ये चैप्टर की कहानी समझ आई कि नहीं? छोटा सा चैप्टर है ये। तो एक कंपनी को अगर दूसरी कंपनी को लोन देना तो लिमिट समझ आ रही है। बैलेंस शीट आप जान से देखना, आप बैलेंस शीट में देखना एसेट साइड में पहले से इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो आपकी लिमिट से उतना काट दिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि आप ऑलरेडी उतना पैसा दे चुके हो।
कितना क्लियर है? अब आगे इसमें जैसे आपको इंटर कॉर्पोरेट जोन समझ आ गया, तो अब आप आ जाओ टू लेयर कंसेप्ट पे। किस पे आ जाओ? टू लेयर कॉन्सेप्ट। ठीक, होल्डिंग सब्सिडरी सब लोग जानते हो। हाँ सर। टू लेयर कंसेप्ट ये बोलता है कि अ कॉर्पोरेट wanting to make investment in other corporate, एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट में क्या करना चाहती है? इन्वेस्ट करना चाहती है। कैन नॉट यूज मोर देन टू लेयर्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरी कंपनी है जेके लिमिटेड, ठीक, हम एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लाची लिमिटेड में। किसमें? लाची। तो ये इन्वेस्टमेंट या तो मैं कर सकता हूँ, अलाउड है, कोई इशू नहीं। लिमिट आपको ऊपर पता है, दोबारा बतानी पड़ेगी क्या? नहीं सर। मैं इन्वेस्टमेंट, ये सिचुएशन 1 है, क्राइटेरिया 1 है। क्राइटेरिया 2 ये है कि मैं जेके लिमिटेड हूं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना है लाची लिमिटेड में, लेकिन मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके मेरी एक सब्सिडरी है एबीसी लिमिटेड। कौन है? एबीसी लिमिटेड। ये मेरी सब्सिडरी है, इसको मैं बोल रहा हूँ ये इन्वेस्ट करे। अलाउड है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लेयर क्रिएट हुई, लेयर नंबर 1। मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करके किसको बोला इन्वेस्ट करने के लिए? अपनी सब्सिडरी को लाची लिमिटेड में, वॉट एवर बी द रीजन। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, क्राइटेरिया नंबर 3, जेके लिमिटेड नाम की मेरी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करना है लाची लिमिटेड में। मेरे नीचे एक सब्सिडरी आती है, इसका नाम है एबीसी लिमिटेड, और एबीसी लिमिटेड के नीचे एक सब्सिडरी आती है डीईएफ लिमिटेड। तो हम इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं डीईएफ लिमिटेड से। किससे? डीईएफ लिमिटेड। कितनी लेयर क्रिएट हुई? 3 लेयर। फर्स्ट लेयर, दो सेकंड लेयर। मैं तो ओरिजिनल हुई ना, ठीक है। मैं अपनी एक लेयर के थ्रू इन्वेस्ट करा रहा था, सब्सिडरी से तो फर्स्ट लेयर थी, फिर सब्सिडरी के सब्सिडरी से करवा रहा हूँ, तो वो क्या हो गई? 2 लेयर हो गई। 2 लेयर। कितना क्लियर है? पूरा सर। सिचुएशन नंबर 4, मैं जेके लिमिटेड हूँ, अपना ही नाम बोल बोल के थक जाऊंगा मैं जेके लिमिटेड हूँ, मेरी सब्सिडरी है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड की सब्सिडरी है डीईएफ लिमिटेड, डीईएफ लिमिटेड की सब्सिडरी है पीक्यूआर लिमिटेड। अब हम इन्वेस्ट कराना चाहते हैं पीक्यूआर लिमिटेड से, नहीं तो होगा ये सर, ये अलाउ नहीं है। नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी लेयर पे जा सकते हो? 2 लेयर। अपनी सब्सिडरी और सब्सिडरी की सब्सिडरी से करा सकते हो, उससे नीचे नहीं जा सकते। कितना नहीं क्लियर जा है मेरी बात आपको? पूरा सर। 2 लेयर का समझ आया कि नहीं आया? हाउएवर ये 2 लेयर कंसेप्ट तब अप्लाई नहीं होता जब हम इन्वेस्टमेंट एक फॉरेन कंपनी में करते हैं। किसमें करते हैं? फॉरेन कंपनी। भाई देखो, हम तो इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में कर सकते हैं ना। अगर इंडियन कंपनी में कर रहे हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 लग रहा है, तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं 2 लेयर से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन सपोज करो ये इन्वेस्टमेंट जो है हम एक फॉरेन कंपनी में करते रहते, तो वहां तो 2 लेयर का कंसेप्ट चलता नहीं है, वहां पर 2 लेयर का कंसेप्ट नहीं चलता है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, जैसे मैं जेके हूँ, जेके के नीचे क्या आया? एबीसी आई, एबीसी के नीचे क्या आया? डीईएफ आई, और इसके नीचे क्या है? पीक्यूआर आई। अब हमें इन्वेस्ट करना है एलेक्सर नाम की कंपनी में, जो यूएस बेस्ड कंपनी है। तो इसके लिए कंपनी तो कुछ नहीं बोलता है, आप इसमें 2 लेयर से ज्यादा में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन कर सकते हैं। कितना समझ आया? ओके सर, पूरा सर। अगर फॉरेन आ गया कंपनी है तो 2 लेयर कंसेप्ट नहीं लगता, अदरवाइज इंडियन कंपनियों में कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो 2 लेयर्स में होता है। 2 लेयर इससे सिस्टम समझ होगा। आया कि सिर के ऊपर से गया आया ऐसे सर। क्यों बना दिए आ गया टेबल सर। में? ये चीज, क्योंकि पैसे का ज्यादा फर्जीवाड़ा ना हो, वरना पैसा घुमा दोगे। कहाँ तक ट्रैप करते रहेंगे या ट्रैक करते रहेंगे आपकी कितनी कंपनी और कितनी आपकी सब्सिडरीज हैं। तो 2 लेयर तक ही हम ट्रैक कर सकते हैं। हर्षद मेहता जो शो देख लेना, एक जो आया अभी नया, देख लिए सर।
कैसा लगा? सर पूरा बहुत अच्छी लगी सर। बहुत सही है। मिर्जापुर भी देख लिए? मन ही नहीं भर रहा था। हाँ वो भी नहीं सर वो तो आधा ही उसका हुआ है अभी पार्ट तो। 3 आएगा ना। हाँ, सड़ा दिया, बर्बाद कर उसका एंड बहुत बकवास है। दिया। चलो शुरू करें क्या? बचा हाँ, लेता है वो research उसको। कंप्लीट कर यार दो इधर यार सर। फोकस 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 पढ़ाई पे। ओके ओके। चलो, इंटर कॉर्पोरेट लोन चैप्टर समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर। अब ये बेसिक डेफिनेशन को सुबह पढ़ेंगे, मुद्दे के बाद चैप्टर पे आते हैं अपना सेक्शन 186 पे। किस पे? सेक्शन 186। पहला प्रोविजन, नॉट मोर देन 2 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। प्रोविजन सुन के समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। कितने से ज्यादा हाँ, लेयर नहीं होनी चाहिए? 2 लेयर से। Company shall, unless otherwise prescribed, make investment through not more than 2 layer of investment companies. आप बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। However, the aforesaid provision shall not affect a company from acquiring any other company incorporated in a company outside India. मतलब कैसी कंपनी? Foreign company. फॉरेन कंपनी। If such other company has investment subsidiaries beyond 2 layer as per the law of such country, जहां पर कुछ मनाही ना हो। आप बता दो, कोई नहीं हो। दिक्कत? नहीं सर। पॉइंट तो समझ सर- आया कि नहीं आया? हाँ सर। ये पॉइंट नंबर 2 को काटो, ये हट चुका है तो इसको नहीं करना है। ये पढ़ना है, therefore section 186 restrict a company from making investment through more than 2 layer of investment companies. आप 2 से ज्यादा लेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बता दीजिए, कोई दिक्कत? नहीं कर सकते। प्रोविजन सर। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, दूसरा प्रोविजन है लिमिट को लेकर। आप किसी कंपनी को लोन लेना चाहो या गारंटी देना चाहो या उसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो क्या? तो देखो क्या लिखा है, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब खुद लोन दे रहे हैं, इनडायरेक्टली मतलब अपनी सब्सिडरी से दिलवा रहे हैं। किससे दिलवा रहे हैं? सब्सिडरी से। सब्सिडरी से। सब्सिडी। गिव एनी लोन टू एनी पर्सन और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, give any guarantee or provide security in connection with a loan to any other body corporate or person। देखो बार बार पर्सन वर्ड भी लिख दे रहा है। क्या लिख दे रहा है? पर्सन। यहाँ पर्सन में क्या क्या आता है पता है? पर्सन में आता है इंडिविजुअल जो कंपनी में काम नहीं कर रहा है। कहाँ काम नहीं कर रहा है? कंपनी में काम नहीं कर रहे। इसमें आ जाती है पार्टनरशिप्स। क्या आ जाती हैं? पार्टनरशिप। इसमें आ जाती है HUF। क्या आ जाती है? HUF। अब समझो, कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पर्सन को या किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है, लोन नहीं देगी, गारंटी नहीं देगी, उनके शेयर नहीं खरीदेगी एक लिमिट से ज्यादा। लिमिट क्या है? 60% ऑफ व्हाट? पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। हो गया? रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम। और 100% ऑफ फ्री रिजर्व फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। विच एवर इज मोर unless the same is previously authorized by special resolution passed in general। लिमिट से ज्यादा देना है तो किससे पूछोगे? जनरल स्पेशल रेजोल्यूशन में। अच्छे समझ आया कि गया? आ गया सर। आ गया। पर्सन में बस याद रखो, उस इंडिविजुअल को नहीं काउंट करते जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में, जो कंपनी में नौकरी कर रहा है उसको नहीं करते। मैं आपको इसका रीजन बता दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल जो लोन लेने की कंपनी में ताकत रखता है वो डायरेक्टर है, और लॉ बोलता है कि कंपनियां डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती। क्या नहीं दे सकती? डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती। ये प्रोविजन आगे जाके पढ़ाऊंगा आपको सेक्शन 185 का। मैं डायरेक्टर्स को कंपनी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी प्रकार का लोन नहीं दे सकती। इसलिए इस बात को साफ कर दिया है कि पर्सन में उस इंडिविजुअल को नहीं माना जा रहा है जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है या नौकरी में है। कितनी समझ आई बात मेरी? पूरा सर। अच्छे से आया? हाँ सर। लिमिट समझ आ गई? कुछ ऐसे केसेस है जहां ये वाली जो लिमिट जो है वो अप्लाई नहीं होती है, मतलब एक्सेप्शन है, सेक्शन 186 नहीं लगता है। मतलब ये जो लोन इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, जो ये लिमिट्स हैं, ये सब कुछ केसेस में नहीं लगती है। सबसे पहला, अगर कोई लोन या गारंटी जो है बैंकिंग कंपनी दे रही है। कौन दे रहा है? बैंकिंग कंपनी का तो काम ही क्या है? बेसिकली डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना, उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर किसी तरह का लोन या गारंटी या इन्वेस्टमेंट कोई बैंकिंग कंपनी कर रही है, या इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। और खासकर ऐसे प्रोजेक्ट में कर रही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है,
किससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट थिंग समझ आई कि नहीं? हाँ सर। आगे सर। सेकंड, इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका मेन काम ही शेयर खरीदना और बेचना है, जैसे ब्रोकर फर्म जो है उनका काम ही क्या होता है? दूसरी कंपनियों में पैसा लगाना बेचना, लगाना बेचना, तो उन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। हाँ। अब बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। तीसरी बात, गवर्नमेंट कंपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन में लगी है, किसमें लगी हुई है? डिफेंस प्रोडक्शन में। मतलब जो हथियार बनाती है, या ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सेक्शन में एग्जेम्प्ट कर दिया है कि तुम बिना किसी लिमिट के किसी दूसरी कंपनी से लोन दे सकते हो या दे सकते हो, उन पर ये सेक्शन 186 अप्लाई नहीं होता। फिर रिपीट कर दूं क्या? अगर मेरी एक साधारण कंपनी है, उसको दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या लोन देना है, तो कुछ लिमिटेशंस है, 60% और 100% वाली। इन कंपनियों पर ये नहीं लगता। बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क कर रही हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट कंपनियों पर, तीसरा गवर्नमेंट कंपनियों पर। आप बताओ अभी तक आपको कहानी कितनी समझ आई? पूरा सर। अच्छे से आगे टफ लग रहा है क्या? आपका क्या कल का टारगेट जो आपको दिया था मैं? सर डिपॉजिट बचा है बस। पढ़ भाई, जल्दी पढ़ के दो मेरे को उसको, है ना? चलो, अगर आप सेक्शन 186 फॉलो नहीं करते हो, मतलब सपोज करो आप लिमिट से ज्यादा का लोन वोन दे दिए, मान लो शेयर होल्डर से पूछे तक नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो बेसिकली इस पर कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा जो 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। और कंपनी का जो भी ऑफिसर है, मतलब जो डायरेक्टर्स हैं, उनको जेल हो सकती है 2 साल तक की, और फाइन लग सकता है 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक। सर इतने सारे पेनल्टी याद करना है कि अपने को? मत करना ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, फिर ठीक है। यहाँ तक अभी तक बात समझ आई कि नहीं है, ये बता दो आप। हाँ सर। आ गई सर। आगे सवाल ये उठता है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब ये है कि जैसे मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी को लोन दिया है, तो व्हाट शैल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? जैसे बैंकों का तो आरबीआई प्रिस्क्राइब कर देता है। अब हम जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रहे हैं, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखेंगे? तो इसका मैं आपको आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप याद रखना। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड्स होता है, मतलब ये इनको बेचकर सरकार जो होती है वो पब्लिक से पैसे देती है एज अ लोन, और फिर विथ इंटरेस्ट चुकाती है। तो बॉन्ड अलग अलग टाइम पीरियड के होते हैं, जैसे 1 साल के, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, या अलग अलग पीरियड के होते हैं। इसमें ये पैसा विथ इंटरेस्ट वापस होता है। ठीक है, तो अब जब आपने किसी दूसरी कंपनी को लोन दिया, तो आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखोगे, आप उस क्लोजेस्ट टेन्योर के हिसाब से रखोगे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आसपास पड़ता है। जैसे मैंने कंपनी को लोन दे दिया 9 साल के लिए। कितने साल के लिए? 9 ईयर्स के लिए मैंने एक कंपनी को लोन दिया, तो मैं क्या इंटरेस्ट चार्ज करूंगा? तो गवर्नमेंट बॉन्ड में जो 10 साल का इंटरेस्ट रेट होता है, मान लो जैसे 5% होता है, तो मैं भी उस कंपनी से कितना चार्ज करूंगा? 5% चार्ज करूंगा। सपोज करो मैंने एक कंपनी को लोन 2.5 साल के लिए दिया, तो आप बताओ मैं कौन से टेन्योर के ज्यादा करीब जा रहा हूँ? 3 साल। 3 साल। तो 3 साल का आप देख लो गवर्नमेंट क्या इंटरेस्ट रेट रखती है, आपको भी लोन पे क्या करना होगा? सेम इंटरेस्ट रेट रखना होगा। कितना क्लियर है? ओके सर। कंफ्यूज हुए क्या? नो सर। नहीं सर। समझ आ गया? नहीं सर। नहीं समझ आया? आ गया कि नहीं आ आया? गया सर। अच्छा, आगे एक प्रोहिबिशन आया है सर। कि अगर आपका कुछ पुराना पैसा बकाया है, जैसे आपने कुछ डिपॉजिट का पैसा रीपे नहीं किया है, मतलब जो पहले पैसे एक्सेप्ट किए थे वो रीपे नहीं किए हैं, या उस पर इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो बेसिकली ये माना जाता है कि आप किसी दूसरी कंपनी को तब तक लोन नहीं दे सकते, या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, या लोन की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि आप खुद एक डिफॉल्टर हो अभी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी कंपनी ने कुछ लोगों से डिपॉजिट लिया था, वो पैसा भी रीपे नहीं किया है, तो अगर हमने जब तक वो पैसा रीपे नहीं किया है, तब तक हम किसी दूसरी कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप बताइए कितना क्लियर है? पूरा कितना सर। क्लियर है? अच्छा, आपने जितना भी लोन दिया, जितनी भी गारंटी दी, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, उसकी एंट्री बराबर रजिस्टर में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? रजिस्टर में। रजिस्टर में। फिजिकल रजिस्टर बनाना पड़ता है, और उसका फॉर्मेट होता है फॉर्म MBP2 में। किसमें होता है? MBP2।
यहाँ पे इसको मार्क कर दो। MVP ये फॉर्मेट को छपवाना पड़ता है रजिस्टर में, और उसमें लिस्ट बनी होती है कि कितना लोन दे रहे हो, कितनी दूसरी कंपनियों को गारंटी दे रहे हो, कितना दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो। और इसमें जो एंट्री आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनानी होती है, डेट वाइज। आज इतना लोन दिए, कल इतना इन्वेस्टमेंट करे, डेट वाइज। पहले बताओ कितना समझ आया? आ गया सर। बाकी लोग को आया कि नहीं आया भैया, ये बताओ। आ गया सर। हाँ सर आ आगे गया सर। आ गया। तो आप जैसे रजिस्टर मेंटेन करें, जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन करोगे दूसरी कंपनी से एंट्री करते जाना, ये रजिस्टर जो है परमानेंटली मेंटेन किया जाएगा। कैसे मेंटेन किया जाएगा? परमानेंटली। और ये कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रहेगा। आप बता दो, कोई दिक्कत? नहीं सर। इस पर नहीं, साइन भी कंपनी सेक्रेटरी करेगा, या फिर वो पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज करा, या फिर वो पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है। आप बताओ, मन में कोई समस्या? नहीं सर। नहीं सर। क्लियर है? श्योर हो? इतना करो, आज आपके लिए काफी है। इतना सबके पास किताबें हैं, इतना पढ़ लेना एक एक लाइन को। कर पाओगे? हाँ सर। कल सुबह 8:30 बजे पढ़ेंगे भैया, संडे है लेकिन पढ़ेंगे, ठीक है? सर हाँ ये बोलो वाला ना। लेक्चर चाहिए। हाँ ये भेज दूंगा ना, भेज दूंगा। ओके। ठीक है, इसको कल हम लोग Yes, खत्म sir. करते हैं चैप्टर को। ठीक है बेटा, ये Yes, आप sir. कर दो, आपके लिए काफी है। सर। हाँ बेटा, टैक्स में जी, क्या सर। चल रहा है अभी? Deductions. डिडक्शन चल रहा है सर। अच्छा, आगे 80 बढ़ यू रहे हो। कंप्लीट हो गया है। हेड्स खत्म हो गए आपके? हाँ हेड्स खत्म हो गए हाँ चारों सर, वो का? हेड्स कंप्लीट हो गए। नहीं एक हेड्स बचा है, हाँ। अदर सोर्सेज वाला। जीएसटी बचा है उसमें। अदर सोर्सेज बचा है। हाँ जीएसटी भी बचा है हाँ, ना? और वही क्लबिंग सेट ऑफ वो सब हाँ बचा है। जीएसटी बचा है अब। हाँ ठीक, ठीक है बेटा, कल मिलते हैं अपन, है ना? जी सर, हाँ ठीक सर। है। ओके सर।